वेलकम टू स्टडी 24 बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अर्थात 10वीं के बाद 12वीं इंटर बीए ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हैं या आईटीआई या डीएलएड या बीएड या कोई अन्य कोर्स अगर आप कर रहे हैं 2022-23 के लिए आवेदन की तिथि जारी कर दी गई है। तो हम लोग इस वीडियो में पूरी डिटेल देखेंगे। बिहार सरकार की ओर से बिहार के SC ST BC EBC कैटेगरी के छात्रों को ये छात्रवृत्ति दी जाती है। देख सकते हैं ये जो फॉर्मेट है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो SC ST BC EBC छात्रों को ये छात्रवृत्ति दी जाती है और ये ऑनलाइन माध्यम से आपको आवेदन करना होता है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपके खाते में डायरेक्ट पैसा भेज दिया जाता है। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कब से ऑनलाइन होगी और क्या क्या आपको फॉर्म में भरना पड़ता है और इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे ये भी जानेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। ये जो वेबसाइट आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है। पहले ये सेवा जो है SC ST छात्रों को नेशनल सर्विस पोर्टल की वेबसाइट से ये आवेदन होती थी, लेकिन बिहार सरकार अपने स्तर से ये शुरू कर दिया गया था अगले साल से ही, पिछले वर्ष से ही। तो अब जो है 22-23 के लिए भी आवेदन शुरू होने वाली है। तो कब से ऑनलाइन होगा देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दिखाया गया है 10 सितंबर से प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति यानी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए करें आवेदन। अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 10 सितंबर से 9 अक्टूबर तक आवेदन मांगे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 10 सितंबर से लेकर 9 अक्टूबर तक आप आवेदन ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। जल्द ही विज्ञापन जारी होने वाली है। यह निर्णय हाल ही में हुई शिक्षा विभाग की एक बैठक में लिया गया है। इससे पहले वित्तीय वर्ष 19-20, 20-21 और 21-22 के तहत PMS पोर्टल पर 15 अगस्त तक प्राप्त आवेदनों को रद्द करने की कार्यवाही भी की जानी है, ताकि 2022-23 के लिए आवेदन मांगे जा सके। पिछले सत्र में बहुत सारे स्टूडेंट का पैसा अटक गया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि पोर्टल पर आंकड़े में गड़बड़ी के कारण 5 सितंबर तक दुरुस्त नहीं हुआ तो फिर नहीं मिलेगी राशि। 7.88 लाख स्टूडेंट का रुक गया है भुगतान। तो ये इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। राज्य में विभिन्न प्रकार का लाभुक आधारित योजनाओं से जुड़े 7.88 लाख विद्यार्थियों का भुगतान रुक गया है। दरअसल मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर जो आंकड़े अपलोड किए गए हैं उसमें विसंगतियां पाई गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इसे गंभीर गलती माना है। हालांकि बच्चों के हित में सभी जिला शिक्षा और संबंधित पदाधिकारियों से कहा गया है कि इन आंकड़ों को 5 सितंबर तक ठीक कर ले, दुरुस्त कर ले। मालूम हो कि हाल ही में 26 अगस्त से पहले तक पूरे प्रदेश में 1.93 करोड़ लाभुकों के खाते में पैसे डाले गए हैं। इनमें कुल 4% भुगतान आंकड़ों की विसंगति की वजह से खारिज हो गए हैं। सर्वाधिक पूर्वी चंपारण, गया, मधुबनी, सीतामढ़ी और सारण में हितग्राहियों के भुगतान रद्द हुए हैं। किसी प्रकार से फॉर्म में गलती कर देते हैं तो हम लोग देखेंगे। पहले जान लीजिएगा कि क्या क्या फॉर्म में भरना होता है। मैं अभी ही आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो फॉर्म में गलती करिएगा तो आपका पैसा भी अटकेगा। वित्तीय वर्ष 2021-22, 20-21 और 21-22 में विभिन्न प्रकार की योजना से जुड़े लाभुकों को सीधे उनके खाते में पैसा डाला गया है। दिए सख्त निर्देश है। तो ये खबर थी। मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या आपको फॉर्मेट में जो ऑनलाइन आवेदन शुरू होगी तो आपको क्या क्या ऑनलाइन आवेदन में भरना होता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये फॉर्मेट है। ये सिर्फ आपको सैंपल के रूप में दिखाया जाएगा। ठीक है, सैंपल के रूप में ये दिखाया गया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या इसमें भरना है। तो इसको भरने के लिए देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ऑन पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल PMS पोर्टल बिहार, स्टूडेंट पर्सनल डिटेल। तो सबसे पहले आपको अपना नाम भरना होता है, फादर नेम भरनी होती है, मदर नेम भरना होता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जेंडर है, मेल फीमेल अदर डाल सकते हैं। कैटेगरी आपका सेलेक्ट करना होता है, SC ST BC EBC। जनरल वालों को इसमें नहीं दी जाती है, सिर्फ SC ST BC EBC को यहाँ पे पैसा दिया जाता है छात्रवृत्ति के रूप में। और उसके बाद आधार नंबर डालनी होती है। फिर आधार कार्ड में नाम किस टाइप का है
स्पेलिंग वाइज देख चेक करके यहाँ पे डालना होता है, क्योंकि अगर आप मिस्टेक करेंगे तो आपका पैसा अटक जाएगा। तो यही सब ध्यान रखना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ क्या है आधार में, वो आपको डालना है। और अगर आप दिव्यांग हैं तो यस नो करना होता है। उसके बाद रिलीजन सेलेक्ट करना होता है, धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, अदर जो भी है वो आपको डालना होता है। उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पूरा एड्रेस, आपका परमानेंट एड्रेस भरना होता है। होम डिस्ट्रिक्ट भरनी होती है, कौन सा जिला आपका है। उसके बाद होम ब्लॉक आपका कौन सा है, ब्लॉक आपको डालना है। फिर आपका अपना पूरा कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस, पत्राचार का पता डालना होता है। उसके बाद आईएफएससी कोड अपने बैंक का। ये बैंक सबसे बड़ा जो ध्यान रखने की बात है वो बैंक का ही है होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है खाता तो खुलवा लेते हैं और उनका खाता बंद रहता है तो पैसा नहीं जा पाता है। तो ऐसा अकाउंट नंबर डालिएगा जो खाता चालू हो, अगर नहीं है चालू तो उसको चालू करवा लीजिएगा उस टाइम में। और बिहार में ही खाता होना चाहिए और सिंगल अकाउंट होना चाहिए, किसी के साथ ज्वाइंट रहेगा तो पैसा नहीं जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट अपना ही खाता खुलवा लेंगे और अपने ही नाम से खुलवाएंगे, और जो आपका आधार में नाम है वही सेम टू सेम रहना चाहिए, नहीं तो पैसा अटकेगा। उसके बाद यहाँ पे आईएफएससी कोड डाल देना है, बैंक अकाउंट नंबर डालना है, बैंक कौन सा बैंक है, स्टेट बैंक, ग्रामीण बैंक, जो भी बैंक आपका है वो आपको यहाँ पे लिखना होता है और फॉर्म में आपको भरना होता है। ऑनलाइन होगा, ये मैं आपको ऑफलाइन दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको सारा कुछ ऑनलाइन ही भरना होगा। उसके बाद देखिए एकेडमिक ईयर आपका कौन सा था, कौन से सत्र में आप पढ़ रहे हैं वो आपको भरना होता है। तो यहाँ पे 22-23 भरेंगे, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद स्टेट नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो आपका स्टेट नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो इंस्टीट्यूट का नाम है किस स्टेट में है वो आपको भरना होगा। डिस्ट्रिक्ट भर देना होगा किस जिले में है, इंस्टीट्यूट का नाम भर देना होगा, ठीक है, समझ गए होंगे। यहाँ पे आपको भरना है किस राज्य में आपका इंस्टीट्यूट है जहाँ आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, कॉलेज, इंस्टीट्यूट जो भी है उसका, उस स्टेट का नाम भरिएगा। फिर आपका कॉलेज कौन से जिले में पड़ता है वो भरिएगा। फिर इंस्टीट्यूट का नाम आपको भर देना होता है। उसके बाद पूरा एड्रेस भरना होता है। एड्रेस भरने के बाद कोर्स आपका क्या है वो आपको डिटेल में भरना होता है। अगर बोर्ड यूनिवर्सिटी है तो बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम डालेंगे, नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी देख सकते हैं। कोर्स कौन सा है, आईटीआई, बीएड, डीएलएड, बीए, ग्रेजुएशन, जो भी आपका है वो आपको यहाँ पे भरना होता है। स्टूडेंट एडमिशन रजिस्ट्रेशन नंबर भरना होता है, एनरोलमेंट नंबर भरना होता है, रोल नंबर भरना होता है। एनरोलमेंट नंबर नहीं रहेगा तो रोल नंबर भरेंगे। और एनरोलमेंट ईयर, कौन से साल में आपने आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है वो आपको भरना है, ठीक है। जो आपका फीस लगा है, कितना फीस लगा है, कोर्स फीस वगैरह, वो उसकी जानकारी आपको यहाँ पे भरनी होती है। फी गवर्नमेंट कॉलेज था या प्राइवेट कॉलेज था उसकी जानकारी, आप हॉस्टल में रहते हैं कि नहीं, यस नो पे आपको बताना होता है। कोर्स सेशन आपका क्या है वो भरना होता है। करंट ईयर आपका कौन सा है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर या फाइव्थ ईयर, जो भी आपका होता है उसे सेलेक्ट करना होता है। क्लास सेक्शन इफ एनी कुछ भरना है, और यही सब आपको सारा कुछ भरना होता है। मोड ऑफ स्टडी कोरस्पॉन्डेंस है या पार्ट टाइम है या रेगुलर है वो आपको सेलेक्ट करके डालना होता है। उसके बाद देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। सबसे पहले तो आपको मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है, जिस भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं उसके नीचे वाला मार्कशीट। जैसे अगर आप 12वीं में पढ़ रहे हैं तो 10वीं का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, जो कि पीडीएफ फाइल में आपको अपलोड करना होता है 400 KB तक का। फोटो सिग्नेचर लगती है जो कि आपका 50 KB तक का होता है। उसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं तो आपको 12वीं का भी मार्कशीट डालना होता है। अगर आप पीजी वगैरह कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, तो आपको ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट अपलोड करना होता है। मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो भी आप अपलोड करना चाहें कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप देखिए यहाँ पे आपको आवासीय प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से जमा करना होता है, अपलोड करना होता है। नया करेंट, पुराना नहीं डालना है, 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है, इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है, और बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी आपको लगता है जो कि आपके कॉलेज और इंस्टीट्यूट से बनाया जाता है। तो उस समय जब ऑनलाइन शुरू होगा तो उसी समय आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपके कॉलेज या जो भी आपका इंस्टीट्यूट वगैरह है उससे आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाना होगा, बना के अपलोड करना होगा। फीस कितना लग रहा था उसका रसीद आपको अपलोड करना होगा, कितना आपका कोर्स फीस वगैरह था उसका रसीद आपको अपलोड करना होगा। लास्ट एग्जाम पास किए हैं कौन सा, उसका सर्टिफिकेट, मार्कशीट वगैरह आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना होता है। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको लगते हैं।
बाकी जानकारी दोस्तों आपको ऑनलाइन शुरू होने के बाद बताया जाएगा, कैसे आवेदन करना है, सारा डिटेल वगैरह, ठीक है। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।